तो चमत्कार नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हो पा रहा है तो उसके कॉमन क्वेश्चंस और कॉमन आंसर्स क्या होंगे, तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या ऐड करना है इंट्रोडक्शन में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लगभग मैं फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हैं, My name is Avinash Kumar. I am from Chhattisgarh. I completed my BBA in 2018 and then completed my MBA in 2020. We are four family members. My father worked in a coal mine. My brother worked in the Department of Power. My mother is a homemaker, and I have a 3.9-year experience. 3-year experience in this company and 9-month experience in this company. And I also done 3 internship, 1 month internship in this company, 2 month internship in this company, and 3 month internship in this company. And my hobbies is traveling and meeting with the new people. That's it from my side. तो आपको इंट्रोडक्शन को ना ही ज़्यादा तरीके से लंबे तरीके से पूरा बोलना है, ना ही आपको ज़्यादा शॉर्ट करना है। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया है उसी हिसाब से आपको अरेंज कर लेना है और ज़्यादा नहीं, एक शॉर्ट स्वीट और सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, ताकि सामने वाला इंसान आपको उस इंट्रोडक्शन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछे। अगर आप पूरा इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता देते हैं तो फिर सामने वाला इंसान को पूछने के लिए और कुछ रहता नहीं है, और फिर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा जिसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आपको एक्सपीरियंस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से समझाना है पॉइंट वाइज। अगर आप पॉइंट वाइज नहीं बोलेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा इंपैक्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट वाइज आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा समझाना है, और वो पॉइंट बोलिएगा जिससे अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप पूरी तरीके से बोल पाए। अगला क्वेश्चन रहेगा चैलेंजेस के ऊपर, कि कौन कौन से चैलेंजेस या ऐसा कौन सा सबसे टफेस्ट चैलेंज जो आया है आपको जॉब में, तो उसके बारे में आपको अपना चैलेंजेस पॉइंट वाइज बताना है, या फिर आप एक ही चैलेंजेस को पूरी तरीके से बता दिए कि ये चैलेंजेस मुझे आया था उस टाइम पे और इसको मैंने इस तरीके से हैंडल किया, जैसे मैंने टीम का सपोर्ट लेते हुए इसको पूरा सॉल्व किया है, या फिर मैंने खुद से कुछ नया सॉल्यूशन निकाला है। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे लर्निंग्स पे। तो लर्निंग्स बहुत बड़ी चीज है कि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो उस जो भी हमने सीखा है उस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करके सामने प्रेजेंट करना रहता है, कि पॉइंट वाइज आप जरूर लर्निंग को लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं चीजें तो आपको याद भी रहेगा और आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाएंगे और सामने वाले को समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको 3 से 4 पॉइंट बोलना है, जैसे कि आई हैव ए गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सुएसिव स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, मल्टीटास्किंग स्किल्स। और अगर आप वीकनेस के तौर पे जाएंगे तो आपको वीकनेस कुछ ऐसा बताना है जो कि वीक लगे ही ना स्ट्रांग लगे, जैसे आई अनेबल टू डिनाई समवन रिक्वेस्ट, मैं दूसरों का रिक्वेस्ट मना नहीं कर पाता हूं। ऐसा करके आप अलग अलग चीजें बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इजी तरीके से बोल सकते हैं कि आई लाइक दिस कंपनी वर्क इन्वायरमेंट एंड एथिक्स, एंड ऑल्सो दिस इज द टॉप लीडिंग कंपनी इन इंडिया और एशिया। ऐसे शॉर्ट से आंसर आप बता सकते हैं कि कंपनी का वर्क कल्चर, वर्क इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगा। अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको कैसे पता चला कंपनी का वर्क कल्चर, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क एथिक्स, तो आप पूरी तरीके से जॉब रिव्यू के बारे में बोल सकते हैं कि मैंने गूगल पे जॉब रिव्यू देखा है ambition.com से या अदर वेबसाइट से। तो अगला क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों ले। तो आप पूरी तरीके से ये बता सकते हो कि आई हैव ए दिस एंड दैट एक्सपीरियंस एंड आई हैव ए दिस स्किल्स, सो कलेक्टिवली दिस ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पुट टुगेदर मेक्स मी अ कंप्लीट पैकेज फॉर दिस जॉब। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, आफ्टर 5 ईयर वेयर यू वांट टू सी यू। तो इसका आंसर सिंपली आपको ये देना है, गुड पोजीशन और अ हाई पोजीशन इन अ रेपुटेटेड एंड गुड कंपनी। सिर्फ इतना ही बोलना है कि एक अच्छे पोजीशन और एक अच्छे कंपनी में मैं रहना चाहता हूं आगे जाकर। तो अगला क्वेश्चन आपको कंपनी के बारे में
पूछा जा सकता है कि कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हो, मार्केट प्रेजेंस के बारे में क्या जानते हो। तो ये सब आप बिल्कुल भी कहीं पे गूगल में आप सर्च करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनको लगता है अगर ये बंदा इंटरव्यू देने आया है, अगर इसको सही में जॉब चाहिए, तो अगर ये हमारे कंपनी के बारे में भी नहीं जानता है तो फिर इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि पास्ट फेलियर एंड व्हाई, मतलब आप पहले कभी भी फेल हुए होंगे इस जॉब में या कहीं भी, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो जॉब से रिलेटेड आप फेलियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताइएगा। पर्सनल लाइफ में कभी भी आप कभी भी फेल हुए हो या फिर कोई एग्जाम में या फिर कोई आपका सिचुएशन में, तो वहां की चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपका क्या गोल है। तो आप पूरी तरीके से ये बता सकते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है सिर्फ एक जॉब। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट ओनली जॉब इन अ गुड कंपनी। एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म के बारे में बताना होगा तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप ये बताइए आई वांट टू होल्ड अ गुड पोजीशन इन रेपुटेटेड कंपनी। सिर्फ शॉर्ट आंसर देते जाइएगा इंटरव्यू में, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए और आपसे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका प्रीवियस सीटीसी कितना है और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एक्सपेक्टेशन के बारे में अगर आप बता रहे हो तो आप ना 40% बताना, क्योंकि ये लोग कंपनी वाले हमेशा के हमेशा निगोशिएट करते हैं। अगर आप 40% बताए तो वो 15% से चालू होंगे। तो इससे निगोशिएशन को जो भी पॉइंट है, अगर आपको एटलीस्ट 25% या 30% या 20% चाहिए होगा, तो अगर आप 40 से चालू करेंगे तब आपका 25 और 30 हो पाएगा। यू लेफ्ट प्रीवियस कंपनी, इसमें आप आंसर दे सकते हैं फैमिली हेल्थ इशू के बारे में, या फिर सैलरी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं कि मैं बहुत टाइम से था और मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मुझे नया कुछ सीखने को वहां पे नहीं था, तो करंटली देयर इज नो न्यू थिंग्स टू लर्न। आप ये आंसर दे सकते हैं कि मुझे कुछ नया सीखने के लिए नहीं था, इसलिए ये सब रीजंस के वजह से मैंने कंपनी छोड़ दिया। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिनेरियो दे सकते हैं, सिचुएशन दे सकते हैं, जिसमें से अगर आपका जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस देंगे कि भाई अगर ऐसा ऐसा चीज है, अगर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप उस समय क्या स्टेप्स लोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आप पूरा का पूरा इंटरव्यू अगर कॉन्फिडेंस से देंगे, अगर ये सोच के कि मतलब अगर इसमें नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी कंपनी है वहां पे हो जाएगा, तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कैसे कंपनी है, यहाँ तो जॉब मिल ही नहीं रहा है। तो अगला 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 वीडियो में इस चीज पे लेके आऊंगा कि आपको कैसे जॉब मिलेगा, ये पूरी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको जॉब ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। तो आप पूरी तरीके से कंपनी विद्वान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों।